कभी कभार क्या होता है, हमें भी पता नहीं रहता कि हमारे कौन से जन्म का कर्म हमारे पीछे लगा हुआ है और हम भी लड़ते जाते हैं और हमें कुछ रास्ता वगैरह कहीं से कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कई कभार जन्मों का खेल मिल जाता है हमें। और आज की जो मेरी कहानी है इसी में की है, किस तरीके से एक जो लड़का है काफ़ी परेशान रहता है। परेशान रहने के बाद वो आगे सबसे मिलने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं से कोई रास्ता वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो बाद में हमारे चैनल के साथ जुड़ता है, तो हमारे चैनल की सहायता से काफ़ी हेल्प और मदद मिलती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हेम आपके खुद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। भेजते हैं और सच्ची घटनाएं भेजते हैं, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सुनाता हूँ। यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना और देवी देवताओं से जुड़ी घटना है तो आप लोग मेरे चैनल पर भेजना चाहते हैं, तो एक के लिए एक सीख और सबक मिलता है कि आज के टाइम पर नास्तिक बहुत कम लोग होते हैं जो आस्तिक होते हैं, बाकी सब नास्तिक ही बने फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है। इससे बढ़िया नास्तिक बनने में हमें फ़ायदा है। ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बने रहनी चाहिए। तो दोस्तों कहानी पर चलते हैं सीधा, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। दरअसल इसमें मैं काल्पनिक नाम अंकित कर देता हूँ। इस 4 दोस्त थे जिनका नाम राजू, रमेश, शौकी और रामू, 4 दोस्त थे। दरअसल ये कजन के रिश्तेदार रिलेशन में आते थे, कजन के भाई वगैरह, ये सब मान लो आप इनको। से राजू है, यानी आप ये समझ लो मुझे राजू के माध्यम से आई है। ये राजू जो है एक बिगड़ैल टाइप का लड़का, या इस टाइप से आप कुछ भी बोलो, मतलब इनका जो काम था नित्य क्रम, ये पार्टी में जाना और पार्टी में जाके ड्रिंकिंग और वगैरह जो भी अपना आजकल आज का आपके टाइम पर दोस्तों ये कल्चर है या स्वभाव है जो भी, तो ये सारी चीज़ें अपना इनका चलता था। रात भर पार्टियों में रहते थे और पार्टियों में रहने के बाद अपना दिन में आए, फिर घर में आके बाद फिर अपना दिनचर्या में लग जाते थे और शाम को डेली पार्टी में रहते थे। दरअसल अब ये रहने वाले कहाँ के हुए, ये हुए पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हुए, और पौड़ी गढ़वाल में इनका अपना घर है। अब दरअसल ये सब लोग कहाँ आ गए, देहरादून आ गए। देहरादून में आने के बाद इनका पहाड़ से जो टचअप है वो टूट गया। अब जो इनके पिताजी और जो इनकी माता वगैरह जो घर में है, वो गढ़वाली शब्द का नाम तक नहीं लेते हैं कि यार हमें गढ़वाली आती है या नहीं आती, कुछ उनके घर में लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं होते। अब जो रामू हैं तो वो भी गढ़वाली भूल गए। उनको भी जब घर में ही कोई चीज़ चलन में नहीं होगी तो धीरे से बात, जाहिर सी बात है, वो चलन में नहीं रहेगा। तो ऐसे करते करते ये क्या हुए, 4 भाई अक्सर जो पार्टी में जाते थे, ये हमेशा जाते थे। तो रामू ने कहा चलो यार पार्टी चल रही है एक जगह, तो ये पार्टी में चले गए। तो पहली बार ये पार्टी में जब वहाँ पर जा रहे थे, तो रामू ने जब देखा कि यार ये पार्टी में तो जा रहे हैं, तो इनकी एक बात को लेके बहस हो गई पार्टी में। आपको पता ही है जब ड्रिंक आदमी करता है तो छोटी छोटी बातों को लेके और सारी चीज़ों को लेके बहस हो जाती। तो जो रमेश था और राजू और रमेश में बहस चल जाती। बहस चलने के बाद राजू क्या होता है, रमेश को मार देता है 2 थप्पड़। रमेश रोते हुए चले गया घर को। अब जब घर को चले गया उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन ये नॉर्मली मिलते हैं, तो ये एक दूसरे के हाल खबर वगैरह सब पूछते हैं कि यार कैसा है। तो जो रमेश था, तो रमेश से राजू नहीं बोल रहा था। राजू ने कहा नहीं यार ऐसे हो रहा। तो रमेश क्या लग गया, रोने लग गया, कहने लग गया तू, मैं तेरे को जानता हूँ, तू अपने आप को बहुत बड़ा बनता है और तू बहुत बड़ा ये है, मैं जानता हूँ तेरे को जिस पर घमंड है, मैं तेरे को ऐसा नहीं है कि आज से जानता हूँ, मैं तेरे को बहुत पहले से जानता हूँ, ये सो, और तू वही घमंड तू मेरे को इस बार भी दिखा रहा है और पहले भी मेरे को कितने बार। अब जो राजू था वो असमंजस में, उन्होंने कहा यार क्या बोल रहा है ऐसे, यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसी बातें। तो जो राजू था, राजू उससे बोलने लगे, लेकिन वो रोने लग गया खूब ज़ोर से। जो रमेश था रोने लग गया, क्योंकि अब हुए तो रिलेशन में भाई हुए, रोने लग गया। तो उनने उसे पकड़ा, उन्होंने कहा यार ये ऐसा क्या क्यों बोल रहा है। तो उन्होंने भाई बात तो सुन, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हो गया। उन्होंने नहीं तेरे को मैं जानता हूँ और तू क्या नाम कहता है हर बार ऐसे करता है और इस बार भी तू अपना रंग दिखाने लग गया है, ये सो करके अपने भाई से बोलने लग गया। तो बोले, जब इसने ऐसा बोला तो उस दिन से क्या हो गया, राजू की तबीयत खराब होने लग गई।
अब ये टाइम कौन सा चल रहा था दोस्तों, 20 जून की दिनांक की बात थी। तो उस टाइम पर राजू भी असमंजस में पड़ गया है कि ऐसा क्यों बोल रहा है मुझसे, यार ये क्या हो गया। तो राजू अपने घर को गया और घर जाने के बाद सो गया। तो राजू को रात भर नींद नहीं आई। राजू को आभास होने लग गया कि जैसे वो सो रहा है, सोने के बाद खड़खड़ 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 पाँव से चलने की आवाज़ आ रही है। जब राजू की आँख खुले एकदम से तो कोई से दिखाई वगैरह न दे। फिर राजू सो जाए। सोने के बाद जैसे कोई डरावनी आवाज़ राजू को आवाज़ सुनाई दे रही हो। जब राजू डरावनी आवाज़ से डरे तो राजू का क्या हो गया, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लग गई। न सांस लेने में काफ़ी परेशानी वगैरह बहुत होने लग गया। तो जब दूसरे दिन सुबह उठा, राजू ने अपने पिताजी उनको बताया। दरअसल अब काय का टाइम चला था, कोविड का टाइम चला था, कोरोना का उस टाइम पर। तो इसके पिताजी वगैरह ने बोला, बेटा तू सुबह जाओ, फटाफट जाओ डॉक्टर के पास जाओ, क्या पता बीमार, देखो बहम सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। तो इन्हें इसे हॉस्पिटल में भेजा तुरंत। जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में जाने के बाद बीपी वगैरह सारा वो चेक करते थे उस टाइम पर। इनका नाक में वो डाल के सब चेक करा तो सारी चीज़ें ओके। उन्होंने कहा तेरे को दवाई किस चीज़ की, तू तो तंदुरुस्त है, तेरे को दवाई कैसे दें हम, तो तेरे पर कोई बीमारी वगैरह नहीं है। तो वो असमंजस में पड़ गया, वो घर आ गया। फिर राजू घर आ गया, उन्होंने पिताजी को बताया, पिताजी कोई बीमारी हमारी ऐसा कुछ नहीं निकला और कुछ। तो अब उस टाइम पर क्या हुआ, इनने कई जगहों पर दिखाया, फिर कई जगह पूछ दिखाई, कई जगह वो बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने खिलाया का बताया, किसी ने वो बताया, तो कोई इनका बता नहीं पाया। तो इनके एक मित्र बोलो या दोस्त बोलो कहाँ थे, उत्तरकाशी में थे। तो वो उत्तरकाशी से पूछ वगैरह गणित वगैरह करते थे, तो वो भी तत्कालिक थे। तो उनको दिखाए, इन्होंने कहा दाने दिखाने वहाँ गए उत्तरकाशी। अब देहरादून से वहाँ जाना बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि मतलब मान के चलो आप देहरादून से ये 120-140 किलो को लमसम होगा उत्तरकाशी। तो ये जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर दिखाने के बाद पूछ में तो उनने बुलाया कि तुम्हारे घर में जो है डोंडिया नरसिंह जी आ रहे हैं और कभी ये तुम्हारे घर में इनको घात वगैरह पड़ी है, और घात वगैरह पड़ने के बाद ये पता नहीं कौन से कुल में पड़ी है, तो उसका ये परिणाम है। तो ये घर में आए, ये बात सुन के वहाँ पर जब इनने अपने पिताजी को बोला, पिताजी ये घात वगैरह कुल में पड़ी है, हमारे नरसिंह की घात वगैरह पड़ रखी है, क्या बात। तो पिताजी ने इनके साथ लड़ाई हुई, पिताजी के साथ। पिताजी ने कहा बेटा तू ये देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़, और ये है सो है, क्योंकि देखो जो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी, अगर हमारे जो देव डंगरिया वगैरह होते हैं वो अगर देवताओं के कार्य में लगे रहते हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि यार हमारा बच्चा इसमें पड़े, क्योंकि कहते हैं यार जो इसमें पड़ेगा तो वो क्या नाम कहते हैं देवताओं के चक्कर में पागल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कई तरीके के। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो आपके कुल का उद्धार भी नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आप भले कोई से किसी की पूजा भी करो, क्योंकि वहीं से क्या होता है, राग निकलते हैं तुम्हारे घर के। कौन सी पीढ़ी में क्या हुआ, कौन से दादाजी ने तुम्हारे क्या करा, कौन से माताजी ने क्या करा, वो सारे राग जब खुलते हैं, जब कहने हमारे जो कुमाऊं में गढ़वाली में जो बोलनी, पहले जब तक पेटा गांठ नहीं खुली जाने तब तक दूध दूर और पानी पानी है। मतलब जब अगर तुम पूजा करोगे भगवान की तो दिल बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए आपका। तो इनने जब बात रखी पिताजी की, बात इनने पिताजी के और इनके मन में काफ़ी बहस हुआ, तो इनने कहा तू ये देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़, ये सो। तो ऐसे 3-4 दिन करते रहे। तो लड़का क्या हुआ, लड़का जिद्दी भी था, तो उन्होंने कहा अब उसको दारू वगैरह से सब चीज़ें ध्यान हट गया था। अब वो ध्यान में कहाँ रह गया था, क्योंकि अब नरसिंह का जब पता लग जाए कि आह्वान हो रहा है और नरसिंह देव का आगमन हो रहा है, तो उसके बाद तो अच्छे को वो करना पड़ जाता है, क्योंकि नरसिंह देवता अगर बनाने में आते हैं तो कुल बना देते हैं, और बिगाड़ने में आते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या हो रहा करके। तो इन्होंने क्या करा, नरसिंह देवता का थोड़ा आवाहन वगैरह पूजा वगैरह कर तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी ये तुम्हारो भगत छु मैं कुछ
बांधे पांगड़ी गोयो जोगी हे जोगी बन जोगी किसके और में जोग बरो हे जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंता नी जोगी मैं बाजा कांगा जिला आ छन्ना बड़ी जोगी जोगी ये जोगी मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन ना को जापा संग में। तब पिताजी इनके जब नवमस्तक हुए, पिताजी ने कहा यार नहीं तो बताऊंगा तो बहुत बड़ा दिक्कत वगैरह हो जाएगी। तो पिताजी ने कहा तो तुम्हारे घर में, हमारे घर में एक दादी और दादी थी, तो उन्होंने टोडिया नरसिंह को हमारे घर पे घाट पे भेजा था और इसको हमने खाड़ू वगैरह देने की परंपरा थी, हम खाड़ू वगैरह देते थे। अब हमने वो बंद कर दिया, जब हम यहाँ आ गए थे हमने सारी परंपराएं बंद कर दी है। अब उनने बोल तो दिया कि सारी परंपराएं बंद कर दी है। अब उसके दिमाग में क्या आ गया था, वो दिमाग में बातें घर, उसके बाद क्या हुआ, लड़का मतलब उसके दिमाग में बातें घर कर गई थी कहीं ना कहीं, यार ये ऐसा होता ये होता करके। तो लड़के ने क्या करा, पिताजी से कई जगह, फिर वो अपने घर की बातें जानता था, ये करता था, तो हर जगह से उसने जानना स्टार्ट करा। तो कई जगह आगमन भी हुआ, नरसिंह देवता का हिलना वगैरह भी हुआ, तो नरसिंह देवता वगैरह नहीं खुले इनके। तो इन्होंने काफ़ी पूछ वगैरह, कहीं दाढ़ी वगैरह दिखाई। जो भाई लोग इनके नाराज़ थे वो थे, तो वो भी आए, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ करा। तो इनको कहीं से मेरा चैनल मिला, चैनल मिलने के बाद इनने बहुत सारी चीज़ें सीखी मेरे चैनल से। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं गया आप वैसे, क्योंकि इनने बोला हेम भाई जो आपका मतलब आपने जो हमें बताया और सिखाया और एक एक चीज़ आपने पॉइंट वाइज बताई है, तो हम अब हमें इसमें क्या नाम कहते हैं, एक मार्गदर्शन और हमारा एक दिशा निर्देश करने की आप कृपा करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पहले बोलना चाहूँगा कि हम इतने बड़े नहीं हैं कोई भी। अगर जहाँ नरसिंह का दोष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई माता नाच रही हो या जगत भवानी नाच रही हो, चाहे कोई भी नाच रहा हो देवता, जब तक जोगी अपनी मर्जी से नहीं चाहेगा कि उसकी पूंछ खुले, तो कहीं भी चले जाना तुम, जोगी की पूंछ नहीं खुल सकती जब तक उनकी दया दृष्टि नहीं हो, जब तक उनकी कृपा ना हो। अब उनकी कृपा कैसे होगी? उनकी कृपा जो होती है वो भक्ति से ही होती है। अगर कोई दूसरे बाहर से नरसिंह के डंगरिया आ जाए, वो बोल दे यार कि मैं खोल दूंगा, ये खोल दूंगा, नहीं, वो कभी नहीं खोल सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारे देवतों को अगर एक बार अपने तपोबल की शक्ति से नचा सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन वो भेद नहीं खोल पाएंगे। और दूसरा, मैंने हर बार अपने चैनल पर कहता हूँ दोस्तों, मैं कोई पूछ नहीं करता हूँ, कोई ऐसी दानियाँ नहीं देखता हूँ, कोई ऐसा कोई वो नहीं करते हम, क्योंकि आप ये सोचो कि यार हेम तो दानी देखेगा या ऐसा करेगा या करेगा। केवल मैं यहाँ से आप लोगों को रास्ता बता देते हैं, एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं, और वो भगवान की कृपा से अगर वो सही हो जाता है तो आपका भला, और नहीं हो तो भैया उसमें भरपूर माया और प्रभु का दीन है वो सब कुछ, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ना ही मैं किसी से यहाँ से बोलता हूँ कि यार मैं तुम्हारे कुल का भला कर दूंगा या ऐसा कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैं ही क्या, चाहे तुम अगर तुम्हारे घर के इष्ट अगर तुमसे नाराज हो, तुम कहीं भी चले जाओ, किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी जोगी के पास चले जाओ, बड़े बड़े धामों में चले जाओ, कहीं से कहीं तक चले जाओ, जब तक कुल सुधरा नहीं होगा तो आपका कोई देवता भला नहीं कर सकता है। और अगर आपको भला करना है अपने घर का, तो आपको शरणम गच्छम, मतलब अपने देवताओं की शरण में जाना ही पड़ेगा और उनको बनाना ही पड़ेगा। और किस पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में कहाँ पर से क्या हो जाए, ये कोई भी नहीं जान सकता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से इनको एक दिशा निर्देश दिया गया कि दाजू जो कि क्या नाम कहते हैं, आपके घर में जो डोंडिया नरसिंह हैं, तो जो वो पटाए गए हैं जैसे कहीं से, तो आप उनको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर बना सकते हो, तो उनका जहाँ पर स्थान है, जो कुछ भी जहाँ पर तुम्हारे मैथ के, जहाँ से कहीं से तुम्हारी दादी के, कहीं से भी अगर वो कुल का पता करो कहाँ से आए थे, तो आप वहाँ जाकर उनको वहाँ भेंट पकोड़ दे सकते हो। चाहे बोल दो आप 5 साल में या 10 साल में, और वहाँ पर उनसे बोलो प्रभु अगर मैं, जब तक मैं हूँ जीवित, तो मैं आपको दे सकता हूँ ये पुकार, और मैं अगर मरता हूँ या कुछ भी हमारी पीढ़ी से अगर कुछ होता है, तो मेरी आगे वाली पीढ़ी से उम्मीद मत करना कि वो ज़रूरी ही नहीं है वो आपको ये दे। और उसके बाद आप जब तक आप हो, जैसे साल में 10 साल में आप करार कर लो कि हम 10 साल में आपको ये देना चाहें, तो आप वहाँ पर ये प्रक्रिया चला सकते हो।
और अगर ये भी नहीं देना चाहो तो आप उनके सामने जाके हाथ जोड़ देना, वहाँ पर कहना प्रभु हम हाथ जोड़ते हैं, हम ये देने में असमर्थ हैं, और यहाँ पर हम ये दंड का 1 रुपया या 2 रुपया वहाँ पर निकाल के रख देते हैं डोनिया नरसिंह के सामने, क्योंकि वो दयालु होते हैं। अगर आप उनके पास दया से और श्रद्धापूर्वक से जाओगे तो मेरा मानना है कि 100% 101% वो सारी चीज़ें मान जाएंगे, क्योंकि वो दयालु देवता है और अपने भक्तों हित में ही वो कार्य करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से इनको सलाह दी गई, और फिर मैंने कहा जो दूधाधारी नारसिंह होते हैं उनकी पूजा और विधि विधान जो होता है वो अलग होता है, और उनके पूजा में रोट, अरोरोट और उनकी झोली, खरवे की झोली, तिमुर का लट्ठा, ये सारी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं मामू को, तब जाके वो अपनी पूजा के विधि विधान पर आते हैं। और यदि कोई बोल दे कि यार हम कोई जैसा आज के टाइम में जहाँ इधर उधर बोलते हैं किसी के पास हम पैसा दे के 10,000 रुपये हमें दो, हम नरसिंह को साथ देंगे और हम ऐसा कर देंगे, मैं आपको फिर एक बार दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुझसे लिखा के ले लो कोरे पेपर में। अगर जहाँ जिस कुल में नरसिंह का दोष होगा और जिस कुल में नरसिंह की कृपा, अगर तुम्हारे घर के कुल इष्ट नरसिंह देवता हैं तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लो, और कितने जगहों पर, क्योंकि वो एक खुद गुरु हैं, नरसिंह देवता खुद गुरु हैं और खुद वो ज्ञान देते हैं। नरसिंह देवता कितनों को ज्ञान दिया है, उनने सभी को ज्ञान दिया है, और ऐसी नहीं हो कि पूरे उत्तराखंड में पूजनीय है, क्योंकि देखो कहीं भी कोई भी अगर पूजनीय होता है तो अपनी ताकत और अपने बल और अपने अधिकार से होता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है कि नरसिंह देवता को बनाने का, तो मैंने इनको अपने चैनल के माध्यम से सीख और सलाह और दी है। और दोस्तों यदि आप लोग भाई लोग जो कोई भी, अगर हमारे जो कोई भी मित्र वगैरह जो कुछ भी हैं, अगर ऐसा सजेशन वगैरह कुछ भी अगर जाते हैं जैसे, तो हमारा टेलीग्राम, हमने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हेमचू पहाड़ी जैसी सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको जो भी है उत्तराखंड के सब, मतलब निस्वार्थ सेवा करने वाले डंगरी हैं, वो उत्तराखंड की भलाई के लिए है कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ हो रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो तुरंत स्टेप लेते हैं और आपके प्रश्नों का और आपके सारी चीज़ों का उत्तर देते हैं। क्योंकि मैं, आप ये मत करना वहाँ पर मैं किसी से वहाँ पर वार्तालाप वगैरह नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपना चैनल में ये करने में, वीडियो बनाने में, थोड़ा एडिटिंग वगैरह इस चीज़ में बहुत काम में मुझे व्यस्त रहना पड़ता है। तो वहाँ पर जो मेरे भाई लोग, मेरी जो टीम बन के वहाँ पर लगातार आपके दुख वगैरह हर रहे टेलीग्राम पर, मैं उनका भी अपने चैनल के माध्यम से कोटि कोटि सबका धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोगों को लगा होगा कि हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, इससे एक पहल हो रही है उत्तराखंड के लिए और हम ये सारी चीज़ों से बच रहे हैं, देखो दिशा देना, निर्देश देना हमारा कार्य है, पर्चे देना ऊपर वाले का कार्य है। पर्चे देने मामू देंगे और जो भी हमारे जो भी देवता हैं वो देंगे, बाकी हमारा काम है केवल दिशा निर्देश और उनके मार्ग पर चलना प्रभु के। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।